दिल्ली में भी समझौता सीटों की संख्या को लेकर ही नहीं हो पाया। झारखंड में भी सीटों को लेकर काफी लंबा विवाद चला। आखिर में हेमंत सोरेन को लगा कि सत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुनाव जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कांग्रेस की मांग को काफी हद तक एडजस्ट कर लिया उन्होंने। लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार कांग्रेस और जेएमएम में झगड़ा चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कुछ दिन बाद यानी कुछ महीने बाद यह स्थिति बने कि जेएमएम और बीजेपी की झारखंड में मिलीजुली सरकार बन जाए। कांग्रेस से मुक्ति पाना चाहती है जेएमएम, क्योंकि कांग्रेस की जो मांग है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कांग्रेस का ऐसा कोई बड़ा जनाधार नहीं है, वो निर्भर है जेएमएम पर। भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार है, केंद्र में सरकार है, इस नाते भी फायदा मिलेगा झारखंड को। तो इन सब बातों को देखते हुए एक राज्य जहां साझा सरकार है कांग्रेस और जेएमएम की, हो सकता है कुछ महीने बाद वहां से भी कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाए। अब इस तरह से आप देखते जाइए तो गुजरात में एक समय ट्राइबल वोटों पर, एससी वोटों पर और पिछड़ा वर्ग के एक बड़े वर्ग पर जो है कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार था इनके बीच में। धीरे धीरे सब कांग्रेस से हटते गए, यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में हालत यह हुई कि बीजेपी को इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी के बाद, बीजेपी 1995 से लगातार सत्ता में है, बीच में 1-1.25 साल को छोड़कर। हालांकि सत्ता में वो 1990 से है, तब जनता दल और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी। तो 90 से 2022 में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, 32 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस पार्टी की गुजरात में सबसे बुरी हार हुई 2022 में। जबकि याद रखिए वहां तीसरी पार्टी नहीं है। कहने को जो है 2022 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, कुछ सीटें भी जीती, लेकिन वो कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाई पूरे प्रदेश के स्तर पर। इसी तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस का अहंकार जो है वो एवरेस्ट पर है, वो नीचे उतरने को ही तैयार नहीं, जमीनी सच्चाई देखने को, मानने को तैयार ही नहीं। तो ये तो जमीनी हकीकत की बात हुई। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है इतने सालों में।